प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर गौर कीजिए। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है उस पर गौर कीजिए। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हमें बनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस संसार के अंदर। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुनकर चलने वाले, अमल करने वाले लोग थोड़ा कम हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जो सकरे मार्ग पर चलते हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। एक व्यक्ति अक्सर कहता था कि मेरा परमेश्वर अनोखे काम करता है, अद्भुत काम करता है। वो आर्मी का एक सिपाही था। उसने आर्मी के अंदर जितने भी लोग ऑफिसर थे उन सबको बताता था कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक दिन ऑफिसर ने सोचा, चलो आओ आज चेक करते हैं इसका परमेश्वर कितना महान है, कितने काम करता है। और सिपाही को आकर ऑफिसर ने बोला, वो सामने जो जीप खड़ी है ना, जा और उसे स्टार्ट कर और वहां से लाकर यहां खड़ी कर दे। उसने बोला ठीक है। वो गया और जाकर उसने स्टार्ट की और स्टार्ट कर कर वहां से लाकर उसी जगह पर लाकर खड़ी कर दी जहां ऑफिसर ने कही थी। खड़ी कर दी और जब खड़ी की तो सिपाही जो था वो नीचे उतर कर आया। उसने वहां से यहां तक जब लेकर आया था तो उसने कुछ देखा था और वो आकर ऑफिसर से बोलता है, सर मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, पर आप मेरे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे कि इसका परमेश्वर महान है। मैंने सिर्फ वहां से जीप को यहां लाकर ही तो खड़ा किया है। उसने बोला नहीं, मान गए यार, आज तक तू कहता था तेरा परमेश्वर महान, तेरा परमेश्वर महान, आज अपनी आंखों से देखा वाक्य में तेरा परमेश्वर महान। उस सिपाही ने पूछा, सर कैसे? उसने बोला, जिस गाड़ी को तूने स्टार्ट किया था उस गाड़ी में इंजन ही नहीं था। और हमने योजना बनाई थी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो इसके परमेश्वर का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बिना इंजन के गाड़ी स्टार्ट भी हुई और बिना इंजन के भैया तुमने यहां लाकर भी खड़ी कर दी। सब हैरान थे। जब देखा गया तो तब भी इंजन नहीं था, बिना इंजन के। याद रखिएगा, अगर आपका विश्वास है और आप विश्वास से गवाही देते हैं तो आपका परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर कुछ भी कर सकता है। असंभव को वो संभव करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन उनके लिए जिनका विश्वास मजबूत है। बाइबल कहती है, मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तब आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया ताकि वहां पर यीशु मसीह की इब्लिस के द्वारा परीक्षा हो। पवित्र शास्त्र कहता है, शैतान यीशु मसीह के पास आया और आकर कहता है, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन से फास्टिंग में थे और वो 40वां दिन था, तो शैतान कहता है कि इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं। पहली परीक्षा। और यीशु मसीह ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। यह तीसरी और चौथी आयत में, तीसरी आयत में सवाल है, चौथी आयत में जवाब है। उसके बाद 5वीं आयत के अंदर फिर से शैतान एक और
परीक्षा करता है यीशु मसीह की। बड़ी बात है, देखिए किसकी परीक्षा हो रही है? यीशु मसीह की। एक और परीक्षा आती है, और वो परीक्षा क्या थी? एक सिटी थी और उस जगह पर शैतान लेकर जाता है, मतलब उसको बोलते हैं होली सिटी, पवित्र नगर। वहां लेकर जाता है और कहता है मंदिर का कंगूरा था, अपने आप को यहां से गिरा दे। बाइबल में लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वे दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? बाइबल में लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। देखिए, शैतान ने बाइबल को पढ़ा है। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो उसने भी पढ़ी है। शैतान ने पढ़ी थी, यीशु मसीह ने भी पढ़ी थी। शैतान परीक्षा लेकर आया, यीशु मसीह भी परीक्षा में सफल वचन से ही हुआ। शैतान ने वचन से परीक्षा की और यीशु मसीह ने वचन से सफलता प्राप्त की। आमीन। तीसरी परीक्षा शैतान लेकर आता है और कहता है, ऊंची पहाड़ी की एक चोटी पर लेकर जाता है और यीशु मसीह को कहता है, दंडवत कर मुझे। यह सारा संसार जो पहाड़ की चोटी से दिखाई दे रहा है, मैं तुझे दे दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, पहली परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने शैतान को डांटा नहीं। दूसरी परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने शैतान को डांटा नहीं। तीसरी परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में वो बात कह रहा था जिस अधिकार को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। लेकिन ऐसे नहीं भेजा था कि यीशु मसीह उसकी आज्ञा का पालन करे, उसका गुलाम बन जाए, फिर उसको मिले। याद रखिएगा, आप जिसकी आज्ञा मानते हैं आप उसी के गुलाम हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं। आज के समय में बहुत से लोग 1 रुपए की बीड़ी के लिए हाथ फैला लेते हैं। क्यों? मेरी लिस्ट कहती है कि वो बीड़ी का गुलाम है। एक आधे पेग के लिए आज आदमी भिखारी बन जाता है। गाड़ी का दरवाजा खड़काता है, एक दूसरे को कहता प्लीज कुछ दे दीजिए ना। झूठ बोलता है, मेरी बहन बीमार है, मेरी मां बीमार है, या कोई भी बीमार है, या किसी की डेथ हो गई, ये झूठ बोलता सिर्फ पैक के लिए। क्यों? वो उसका गुलाम है। एक व्यक्ति छुट्टी लेता है, सरकारी मुलाजिम है, छुट्टी लेता है झूठ बोलकर, मेरे रिश्तेदार में कोई मर गया है, या किसी की बीमारी बताता है झूठ बोलकर। क्यों? वो झूठ का गुलाम है। अपने परिवार के अंदर बहुत से लोग किसी ना किसी बात के गुलाम हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को भी शैतान गुलाम बनाना चाहता था। उसने सोचा जैसे मैंने आदम से अपनी आज्ञा मनवाई और उसको गुलाम बनाया इस संसार के ऊपर और सारा अधिकार ले लिया, ऐसे ही शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर क्यों आया है। इसीलिए शैतान ने राजा के दिमाग में पैदा कर दिया, क्या 2 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको मरवा दे। 2 साल के जितने भी बच्चे उनको मरवा दिया जाए। और दूसरे साल का बच्चा यीशु मसीह भी था।
उसको मालूम है मर जाएगा। शैतान को अच्छी तरह मालूम था कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है, लेकिन शैतान को यह नहीं मालूम था कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ेगा। शैतान को यह नहीं मालूम था कि वो क्रूस पर चढ़कर सबके लिए मरेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बाइबल क्या कहती है तीसरी बात में, जब उसने कहा दंडवत कर तो मैं तुझे सारा संसार दे दूंगा, यानी कि वो अपने आप को परमेश्वर यहोवा की लिस्ट में गिन रहा था। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि ये जो बात कह रहा है ये मेरे पिता की रीस की बात कह रहा है, ये मेरे पिता के प्लान को कैंसिल करने की बात कह रहा है। और शैतान को यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान गो, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, गो। भाग गया। हाँ या ना? शैतान, ध्यान से सुनिएगा, पहली परीक्षा में परीक्षा होने दी और यीशु मसीह ने एग्जाम दिए, सफल हुआ। दूसरी परीक्षा में यीशु मसीह ने परीक्षा को चलने दिया, एग्जाम दिया और सफल हुए। लेकिन तीसरी परीक्षा में एग्जाम डांट का था। तीसरी परीक्षा में एग्जाम था, लेकिन कैसे यीशु मसीह सफल हुए? यीशु मसीह ने डांटा। आज आपको मालूम होना चाहिए कहां चुप रहना और कहां बोलना है। आज आपको मालूम होना चाहिए कहां आपको विश्वासी होने के नाते किस जगह पर आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। शैतान आएगा, गुमराह करेगा, छोड़ना क्या रखा है वहां? हर इतवार जाता है, सुनता है और वापस आ जाता है, हर इतवार जाता है, सुनता है और वापस आ जाता है। क्या रखा है वहां? वचन आपके अंदर है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे वचन चाहिए क्योंकि मुझे आत्मिक मनुष्य बनना है। हो सकता है शैतान आपके पास आए आपके किसी रिश्तेदार के जरिए और वह आपके घर में आ जाए और कहे भैया आज मैं स्पेशल आपसे मिलने आया हूं। वो कहे नहीं, मुझे तो परमेश्वर के भवन में जाना है, वहां जाने से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है देखो मैं आपका बहुत खास हूं। एक दिन के लिए क्या आप परमेश्वर का भवन मिस नहीं कर सकते? और आप कहते हैं नहीं, क्योंकि 6 दिन मेरे थे, आप 6 दिन में नहीं आए, 7वां दिन मेरे परमेश्वर का है, मैं वो 7वां दिन परमेश्वर को ही दूंगा। अगर आप 6 दिन में आते तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपको बात समय देता। मैं परमेश्वर का दिन छोड़कर आपको क्यों दूं? ये बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बाइबल की नॉलेज है। आप इसलिए शैतान को हरा पा रहे हैं क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन का पता है कहां क्या लिखा है और आपको कहां क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक वक्त आता है शैतान आकर कहता है, वो कैसे आएगा? किसी के जरिए ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी के थ्रू आएगा। और वह आपसे आकर कहता है मेरी उपासना कर, मेरे काम कर, देख मैं तुझे रातों रात माला माल कर दूंगा। और तब आपको याद आता है ओ मेरे यीशु के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और आप कहते हैं शैतान भाग जा, जा, क्योंकि मैं परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर की तारीफ करने के लिए बनाया। आज आप गौर कीजिए, यीशु मसीह ने इस जगह पर आकर शैतान को डांटा। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है, क्या शैतान के पास इतना अधिकार था कि वो यीशु मसीह को पूरा संसार का अधिकार दे देता? हाँ जी, बताइए,
क्या इतना अधिकार था उसके पास कि वो यीशु मसीह को पूरे संसार का अधिकार दे देता? आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं हां, उसके पास था। अगर ना होता, ध्यान से सुनिए, मैं इस बात को क्लियर करूंगा। मान लीजिए आपको मालूम है मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हां या ना? मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको, अगर आप ये काम करते हैं, मेरा एक काम करते हैं, तो मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे दूंगा। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं और आप कहेंगे कैसा आदमी है यार, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था 18 लाख रुपए का कर्जा है, चर्च का उतारना है, हमें 10 करोड़ कैसे देगा ये? आप हंसेंगे या नहीं? बताइए। आप हंसेंगे, आप मजाक उड़ाएंगे, कैसे दे सकता है? जो पुराने लोग हैं वो सब लोग क्या कहेंगे? अरे सर, हमें पता है इसका क्या अकाउंट का सिस्टम है। 10 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ नहीं दे सकता ये। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है। समझ रहे हैं? सेम उसी तरीके से यीशु मसीह को मालूम था, अगर वो शैतान को दंडवत करते तो वो संसार का अधिकार दे देता। किस किस को समझ आ रही है? यीशु मसीह को मालूम था कि वो दे देता। अगर यीशु मसीह को यह मालूम होता कि नहीं दे सकता तो यीशु मसीह हंसते, उसको डांटते ना। किस किस को समझ आया? यीशु मसीह ने उसको डांटा, हंसे नहीं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, क्या बकवास बातें, चला चल जा। उसके पास अधिकार था। कहां से उसको अधिकार मिला था? आदम से। आदम मेमने और शेर को इकट्ठे बैठाकर खिलाता था। आदम डायनासोर को इकट्ठे बैठाकर खिलाता था। आदम आम जितने भी खतरनाक जानवर थे सबको इकट्ठे एक थाली में बिठाकर खिलाने की सामर्थ्य रखता था। आदम के पास था वो अधिकार। आदम बिना मेहनत किए सिर्फ उसको देखरेख करनी थी वाटिका की और खा सकता था। खून पसीना एक करने वाली सामर्थ्य उस समय में नहीं थी। पसीना बहाने की सामर्थ्य उस समय में यह तब आई जब शैतान ने आकर आदम को गुमराह किया। शैतान ने सोचा, मैंने हव्वा को गुमराह किया, मैंने आदम को गुमराह किया, मैं यीशु मसीह को भी गुमराह करूंगा। लेकिन कितनी खुशी की बात हम सबके लिए कि वो हमारे हीरो को गुमराह नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने वहां से अधिकार धोखा देकर, कैसे? धोखा देकर ले ली थी। वो अधिकार ले लिया था उसने। अब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर उसी अधिकार को लेने के लिए और हम सबको देने के लिए आए थे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास इतना अधिकार था कि वो यीशु मसीह को पूरी दुनिया का अधिकार दे दे, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को दंडवत नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने शैतान को कहा, भाग जा, हट, दूर हो। याद रखिए, यहां यीशु मसीह आपको और मुझे एक बहुत स्ट्रांग बात सिखा रहे हैं। क्या? शैतान को अपने से दूर रखिए। शैतान को अपने पास मत आने दीजिए। यदि वो आपके पास आता है तो उसको डांटिए। देखिए, यीशु मसीह को शैतान और शैतान की युक्ति, उसकी योजना समझ आ रही थी। आदम को समझ नहीं आई, इसीलिए फंस गया। किस किस को समझ आ रही है? आप में से जिस जिस को शैतान की बात समझ आएगी वो फंसने वाला नहीं है, लेकिन जिसको समझ नहीं आएगी फंस जाएगा। फिर वो गुलाम बनाएगा उसको। फिर आपको मजबूरी में काम करना पड़ेगा, नहीं तो देख ले फिर
लेकिन याद रखिएगा, आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ रिश्ता कायम किया है। इसलिए आपका घर शैतान का घर नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी शैतान की प्रॉपर्टी नहीं है। आपका जीवन शैतान का जीवन नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर का जीवन है। आपकी प्रॉपर्टी परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। अभी हमने पढ़ा, हमने तुझी से लिया और तुझी को दिया। आपके पास 60 साल, 70 साल और बोनस मिले तो 80 साल, ये खुदा की ओर से है। आयु परमेश्वर देता है। आमीन। शैतान को डांटा और शैतान ने सोचा तो गड़बड़ हो गई, ये तो हाथ में आया ही नहीं। जाल तो बिछाया था परंतु यीशु मसीह फंसा नहीं। क्या किया जाए? शैतान ने प्लान बनाया, इसको क्रूस की मौत देते हैं। ये भी खत्म, इसके काम भी खत्म। उसने योजना बनाई, प्लान बनाया और संसार को भड़का दिया। संसार को कहा क्रूस की मौत मांगो। किसको छोड़ा जाए? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दे। शुद्ध आदमी की जगह बरअब्बा को छोड़ दिया। पवित्र आदमी की जगह बरअब्बा को छोड़ दिया। सरकार ने, उस समय की सरकार ने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था। एक दूसरे के हाथ पकड़कर बोली, उस समय की सरकार ने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था। आप में से कोई व्यक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं, वहां की रोम सरकार ने तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र किसी और का था। उनके दिमाग के पीछे काम कोई और कर रहा था। उसका नाम क्या है? वही जिसको यीशु मसीह ने 40वें दिन की उपवास प्रार्थना खत्म कर कर डांटा था। ये वही था, पीछे काम कर रहा था। बोलो, कह दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस पर मार दो, इसे क्रूस पर मार दो। और यीशु मसीह वही खड़ा था। यीशु मसीह शांत। राजा ने पूछा, क्या तू अपनी सफाई के विषय में कुछ कहना चाहता है? लोग तुझे राजा कहते हैं, क्या तू राजा है? और यीशु मसीह ने कहा, आपने स्वयं कहा मैं कौन हूं। यानी कि तेरे कहने का मतलब तू राजा है? चुप। दुनिया कहती है वो राजा है। शैतान गुमराह करने लगा, शैतान लोगों से विचार करने लगा, शैतान लोगों को कंफ्यूज करने लगा। और लोगों ने कहा होगा, नहीं, इसी की प्रार्थना के द्वारा मेरी आंखें खुली हैं, नहीं, इसी की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। नहीं नहीं नहीं, क्रूस ने। चुप, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तेरी शान शौकत को बढ़ाऊंगा। चुप, मैं तेरे घर की धन दौलत को बढ़ा दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। शैतान ने लालच देना शुरू किया और लोगों के दिमाग में आ गया, मर रहा तो मरने दो ना। फिर लोग चिल्ला उठे, इसे क्रूस दो। राजा को लगा इसने कोई कत्ल तो किया नहीं, कोई गुनाह तो किया नहीं, मैं कैसे इसको क्रूस दूं। वहां की सरकार जवाब दे चुकी थी, हां या ना।